बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलात वाले बुलंद। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह साफ़ात से छोटी सी आयत तिलावत करने लगा हूँ। इरशाद है, हाँ बस ये दाएं बाएं देखना छोड़ दीजिए। आज लम्हात भी थोड़े मुख्तसर हैं कि दूसरी जगह ड्यूटी देनी है। कल से फिर 9 बजे और इंशाल्लाह खुली गुफ्तगू हुई आपसे। सलामुन अला यासीन। अल्लाह कहता है सलाम हो यासीन की आल पर। समझ बात। सलामुन अला यासीन। इसी सूरह साफ़ात में काफ़ी सलाम है। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। नूह पर सलाम। सलामुन अला इब्राहीम। इब्राहीम पर सलाम। सलामुन अला मूसा व हारून। मूसा और हारून पर सलाम। और फिर सलामुन अलल मुरसलीन। सारे रसूलों पर सलाम। कहीं किसी नबी या रसूल की आल पे अल्लाह ने सलाम नहीं किया। ठीक है, हैं? रसूलों पर सलाम है, किसी रसूल की आल पे सलाम नहीं। यासीन। और कुरान के वारसों ने भी डॉक्टर साहब शाहिद काज़मी यही बताया, यासीन रसूलुल्लाह है व नहनु आलो यासीन। और मैं यासीन हमारा नाना है, हम उसकी आल हैं, हम ही आल यासीन। जो और इसी मुनासबत से ज़ियारत आले यासीन है, वो भी तुम्हारे इमाम ज़माना की तौक़ी मुबारका के साथ ख़ुद अपनी कलम से लिख कर जो भेजी है मौला ने, उसमें यही लिखा है। और आगाज़ में मेरे शहनशाह को अपने हुक्मदारों से शिकवा भी है। फरमाते लाले अमरे ही ताक़िलून भला मिन औलियाए ही तक़बलून। ना तो अल्लाह के अमर के लिए अक्ल इस्तेमाल करते हो, ना अल्लाह के वलियों की बात मानते हो। समझ आ रही है बात दोस्तों? हैं? ना अल्लाह के अमर पे अक्ल इस्तेमाल करते हो, ना उसके औलिया से बात कबूल करते हो। फ़ैज़ा अरदतुम तवज्जुह इलल्लाह बिना व इलैना फ़क़ूलू कमा क़ाल अल्लाह सलामुन अला आल यासीन। हाँ, अब जागना है। अल्लाह का राय के जब कभी तुम अल्लाह की तरफ तवज्जो करना चाहो हमारे ज़रिए, या हमारी तरफ तवज्जो करना चाहो हमारे ज़रिए। आपने उल्फत है ना, अजीब बात है। जी जी, जिनकी तरफ तवज्जो करना है रज़ा ज़मीर, वो दो हैं और दोनों में बिना इल्लल्लाह है। बिना अल्लाह की तरफ तवज्जो करना है तो भी हमारे ज़रिए, और हमारी तरफ अगर तवज्जो करना है तो भी हमारे ज़रिए। अल्लाह है, यानी दोनों तरफ से नियाज़ो कबर वसीला ये है। हाँ हाँ, इस पर अभी तशरीह का वक्त नहीं है मेरे पास। ना अल्लाह तक पहुंचा जा सकता है इनके बगैर, ना इन तक पहुंचा जा सकता है इनके बगैर।
समझ आ गई बात बार वाले बच्चों हैं? हर सूरत में वास्ता ही है बिल्कुल। अलविदा बेटे, ये उसी तरह है जिस तरह मासूमीन की दुआओं में दो जुमले मिलते हैं और डॉक्टर साहब बड़े शाहिद काज़मी हैरान करने वाले। हाँ, एक दुआ का जुमला उन्होंने अपने हुब्बदारों को तालीम किया और एक अपनी ज़ाती दुआ में बोला। मैं जल्दी जल्दी दोनों आपको बताता हूँ। तालीम वाली दुआ में कहते हैं कि अल्लाह से कहा करो, इलाही हरब तो मिन का इले का, पालने वाले मैं तेरी तरफ से भागा हूं और तेरी तरफ आया हूं। पहले बढ़ रही है बात है? तुझसे हरब तो मिन का, भागा तुझसे हूं, इले का और आया भी तेरी तरफ से हूं। ये तो है तालीम उम्मत के लिए। और अमीर कायनात जब किबरियाई की तन्हाई में दुआ मांगते थे तो उसमें ये जुमला होता था, इलाही जे तो बेका इले का, पालने वाले तेरी तरफ आया हूं तुझे साथ लेकर। कौन कह सकता है? हैं? किसका जिगर है सिवाय लिसानुल्लाह के ये बात करना, ये तो बेका इले का, तुझे साथ लेकर तेरी तरफ आया हूं। ज़ात वाजिब की कसम, दुनिया की सियाही नहीं, आखरत के पानियों की सियाही ख़त्म हो जाए, शाह नजफ के इस जुमले की उल्फत शरह मुमकिन ही नहीं है। बस इशाक मिजाक से दुनिया का इल्म यहीं तक पहुंचा है। शुर्राह अहादीस ने, जिन्होंने अहादीस की शरहों पर किताबें लिखी हैं, उन्होंने बस इतना लिख दिया कि अली के कहने का मकसद ये है, जे तो बेसिफाते का इलाजाते का, तेरी ज़ात की तरफ आया हूँ तेरी सिफात साथ लेकर। हाय 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 हाय। कुछ मौसम की भी ख़राबी है और कुछ लोग तकसीम भी हुए होंगे कि भाई उधर भी पढ़ना है उधर सुन लेंगे। क्या इरादा है कि जो तीसरा हिस्सा ज़ियारत का बचता है वो आज ही पढ़ दूं या कल पढ़ूं? अच्छा ठीक है, हाँ जी, समझ में आ रही है बात। तेरी ज़ात की तरफ आया तुझे साथ लेकर। और इसमें हैरानी की बात नहीं है, रसूल की हदीस है, तखल्लक़ू बि अख़लाक़िल्लाह, लोगो अल्लाह के अखलाक अपनाओ। अगर अपनाए नहीं जा सकते रसूल ने हुक्म क्यों दिया? जंगल में तो नहीं ना खिताब मेरा, ठीक है ना? क्यों मंजर, अगर अखलाक इलाही अपनाना मुमकिन ही नहीं तो फिर नौज़ बिल्लाह रसूल, और वो अपनी तरफ से तो बोलता नहीं, मा यंतिक़ु अनिल हवा है, वो तो ख्वाहिश से बोलता ही नहीं। अब देखो, मैं यहाँ सिर्फ एक मिसाल देकर बस ज़ियारत के बाकी जुमले पढ़ता हूँ। अब मिसाल के तौर पर किसी मुल्क का बादशाह, कोई सरबराह ममलिकत
अपनी तकरीर में ये ऐलान करे हमने फ़लाँ शहर में यूनिवर्सिटी बनाना मंजूर कर ली, फ़लाँ शहर में कॉलेज, फ़लाँ शहर में अस्पताल, इतनी सड़कें। दुनिया का उस मुल्क का रैयत का कोई बंदा इसी तरह कह सकता है कि हमने फ़लाँ शहर में यूनिवर्सिटी बना दी, हमने फ़लाँ शहर में हॉस्पिटल मंजूर कर लिया? जेल चला जाएगा। हाँ, अगर ये जुमले कहे तो क्या कहेगा? सदर ममलिकत ने ये कहा, वज़ीर आज़म ने ये कहा। यानी बड़े की बात अपनी तरफ से नहीं कही जा, जो उसने कहा है उससे पहले कहना पड़ता है कि बड़े ने कहा। फिर तुमने सोचा कभी कि जब तू नमाज पढ़ता है वहां ये क्यों नहीं कहता क़ाल अल्लाहु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन? ये क्यों नहीं कहता क़ाल अल्लाहु क़ुल हुवल्लाहु अहद? ये क्यों नहीं कहता क़ाल अल्लाहु इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र? वहाँ तो जो अल्लाह ने जैसे कहा तूने वैसे कहा। उसकी वजह यही है, जिस चीज़ का नाम नमाज है वो इन 14 की अर्शी हरकात का नाम है। अल्लाह कहता है तू मेरे 14 प्यारों की शबीह बन गया है, अब मेरी ज़बान बन जा, जैसे मैंने कहा तू भी वैसे कह। तो अब यहां सोचना, जब तुझ जैसा मुझ जैसा है जुज़वी सही उसकी ज़बान बन जाता है, तो जो हैं ही उसकी ज़बानें घबराहट तो नहीं हो रही? हाँ। कल कहाँ ख़त्म हुई थी ज़ियारत? फ़अफ़ज़ल माली व नफ़्सी व अहली व जमीअ मा ख़व्वलनिल्लाहु। मौला मैं अपनी जान, माल, औलाद, जिस जिस चीज़ का अल्लाह ने मुझे मालिक बनाया मैंने तेरे कदमों पे निछावर कर दी। हाँ, उससे आगे बस आज वो इबारत जो बची हुई है, थोड़ा सा तर्जमा, कल से फिर इंशाअल्लाह शरह शुरू। घबराए हुए तो नहीं हो? मौलाया फ़इन अदरकतु अय्यामक ज़ाहिरा व आलामकल बाहिरा। अल्लाह अकबर। बाहर वालों जागना, दाएं बाएं नहीं देखना, क्योंकि जो मेरे जुमले हैं वो अगर मिस भी हो जाएं तो उससे ख़ता का इम्कान नहीं, लेकिन जो ये बोलते हैं गोया ज़बानी बेज़बानी से वो बोलता है। हाँ, फ़इन मौलाया फ़इन अदरकतु अय्यामक ज़ाहिरा व आलामकल बाहिरा फ़हानज़ा अब्दुकल मुतसर्रफ़ बैन अम्रिका व नह्यका व उरीदु बिज़ालिका शहादत बैन यदैका वल फ़ौज़ लदैका। मौलाया फ़इन अदरकनिल मौत क़ब्ल ज़ुहूरिका फ़इन्नी अतवस्सलु बिका व बिआबाइका ताहिरीन इलल्लाह व असअलुहु अन युसल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व इन यजअलनी क़र्रतन फ़ी ज़ुहूरिका व रजअतन फ़ी अय्यामिका ले अबलुग मिन ताअतिका मुरादी व अशफ़िया मिन औदाइका फ़ुआदी। मौलाया वक़फ़्तु फ़ी ज़ियारतिका मौक़िफ़ल ख़ातिईन अन्नादिमीन अल ख़ाइफ़ीन मिन इक़ाब रब्बिल आलमीन। क़द इत्तक़ल्तु, इसीलिए मैंने पहले पूछा था कि आज पढ़ूं, क्योंकि जल्दी भी है और मकसद भी लंबा है। क़द इत्तक़ल्तु अला शफ़ाअतिका व अर्जू बिमुवालातिका व शफ़ाअतिका महव ज़ुनूबी व सित्र उयूबी व मग़फ़िरत ज़लली फ़क़ुल लिवलिय्यका या मौला या इंद तहक़ीक़ अमलिही वस्अलिल्लाह ग़ुफ़रान ज़ललिही क़द तअल्लक़ बिहब्लिका व तमस्सक बिविलायतिका व तबर्रा मिन अदुव्विका।
अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अनजज़ल वली कमा वअदतहु व अज़हिर कलिमतहु व औले दावतहु वंसुरहु अला उदुव्विही व उदुव्विक या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज़हिर कलिमतक तामत मुग़य्यबक फ़ी अर्ज़िकल ख़ाइफ़ल मुतरक्कब वंसुरहु नस्रन अज़ीज़ा वफ़्तह लहु फ़तहन यसीरा। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ बिहिद्दीन बादल ख़ुमूल व अतले बिहिल हक़्क़ बादल उफ़ूल व अजल बिहिल ज़ुल्मत वक्शिफ़ बिहिल गुम्मता व औमिन बिहिल बिलादा वहद बिहिल इबादा वमला बिहिल अर्ज़ा अदलन व क़िस्तन कमा मुलिअत ज़ुल्मन व जौरा इन्नका समीउम मुजीब। ये ज़ियारत सरदाब ख़त्म हो गई। हसन शाह जी तीसरा दिन है, अभी सिर्फ ज़ियारत सरदाब की अरबी इबारत ही आज ख़त्म हुई है। हाँ, और गौर करना, शुरू हुई थी सलाम से और ख़त्म हुई है समीउन मुजीब पे। सलाम सीन से शुरू होता है, मुजीब बे पे। बस सोचना घर जाके, जो कुरान पढ़ता है बे से शुरू होता है, सीन पे ख़त्म होता है। यह ज़ियारत सीन से शुरू होती है, बे पे ख़त्म। मैं कह गया जो कहना था। समझ आ रही है पिछले मले वाला? हाँ जी, अब जल्दी जल्दी तर्जुमा सुन लो और मैं जाऊं। रही सही जो कुछ कमी बेशी होगी इंशाल्लाह वो आने वाले मजालिस में पूरी कर दी जाएगी। आप जानते हो चुके इस अशरे में तो मैं टाइम गिनता ही नहीं, लेकिन हाँ, एक आज होगा और एक 10 शवाल को। हाँ, उस दिन भी नहीं 8:30 तो नहीं, अब इतना जुल्म भी ना करो सामीन पर। उस दिन भी 8:45। हाँ, सर उठाओ। मौला या 3 जगह पे यहाँ है मौलाया, मौलाया, मौलाया। या मौलाया भी नहीं है। ए बाहर वालों, और क्या चाहते हो अपने जमाने के शहनशाह से? हैं? मौलाया, ऐ मेरे मौला, इसका तर्जमा भी यही है। या मौलाया कभी हुई है? मौला ने लफ्ज़ से या हटा के तुझे दर्श दिया है। मैं अपने और हुबदार के दरमियान या का फासला भी नहीं रखना। समझ आ रही है ना मेरा? यो मौला या फ़इन अदरक तो अय्यामक ज़ाहिरा व आलामकल बाहिरा। ऐ मेरे मौला, अगर तेरे नूरी अय्याम मुझे मिल गए और तेरे ज़ाहिर बाहिर लहराते हुए अलम मैंने देख लिए, अल्लाह है जो हैं? अलम तो जानते हो, शियों से ज्यादा अलम को उल्फत कौन जानेगा? हसन शाह जी, उसी की जमा है आलाम। आलामा कल बाहर, तेरे जाहिर बाहर लहराते हुए अलम अगर मुझे मिल गए तो फिर क्या होगा? फ़हान अज़ा अब्द का, फिर तो मैं तेरा अब्द हूँ ही। यार तेरे इमाम के जुमले हैं, मैं अपनी तरफ से डॉक्टर साहब शायद गाल में कुछ नहीं कह रहा। फ़हान अज़ा अब्द कल मुतसर्रफ़ बैन अम्र का वनाह्य का। मौला मैं तेरा अब्द हूँ, मुझ पे तुझे पूरा तसर्रुफ़ हासिल है। जो अमर करे, जिससे रोके, तो तेरा ही अमर चलेगा। तू कहे बाप छोड़ दूं, तू कहे औलाद छोड़ दूं, तू कहे दुनिया छोड़ दूं,
अल्लाह। हाँ, असल में है ये अगर साहब मुश्ताक शाह के इशफाक, जो हम नमाज में अल्लाह से कहते रहे हैं उसका सबूत देना पड़ेगा ज़माने के इमाम को। नमाज क्या है? नहीं नहीं, अच्छा ये बताओ, ये अल्लाह को इन अरकान की ज़रूरत क्या है? हम बैठे बैठे नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते? जैसे कुरान पढ़ लेते हैं, सारा कुरान बैठ के पढ़ो, 2 सूरतें खड़े होके पढ़ो। आखिर कोई इसमें राज होना चाहिए ना। मेरा क़याम का मकसद ये है, मैंने तेरी खिदमत के लिए कमर बांध ली, हाजिर हूँ, खड़ा हूँ। और जब रकू में हम जाते हैं, रकू इनकिसार है, दरख्त से शाख टूटे ना और गिरे ना, यूं हो जाती है जैसे रकू में हो। यानी हम रकू में टूट कर अल्लाह को बताते हैं, तेरे सामने मैं टूट गया हूँ, तेरा ही इरादा, मेरा कोई नहीं। अल्लाह पढ़ रही मेरी बात है जी। फ़कत उठक बैठक का नाम नमाज नहीं है। और फिर ये हुक्म है, मुस्तहब्बात अकीदिया में है बेटे अली रिदा, कि रकू में गर्दन लंबी करो, यूं पीछे सुकेड़ के न रखो। हाँ, जब रकू करो ना, गर्दन यूं पीछे ना हो, यूं आगे निकली हुई हो। क्यों? मालिक मैंने गर्दन फैला दी है, चाहे तो यहीं काट ले। हाँ, और सजदा क्या है? तफसीर है मूतू कबला अन तमूतू, मौत से पहले मर जाने की। जो खड़े खड़े मर जाए वो ऐसे ही गिरता है ना जैसे हम सजदे में गिरे होते हैं। ये सारे दावे हैं। जब जमाने का मालिक आएगा कहे दलील दो, पहले पढ़ रहे हैं ना मेरी बात है। तो मौला, अगर तो मैंने आपके नूरानी अय्याम और जाहिर में लहराते अलम देख लिए, यानी मुझे वो वक्त मिला आपके ज़हूर वाला, तो फिर तो मैं आपका अब्द हूँ, बंदा हूँ, ग़ुलाम हूँ और आपके ही अमर के तसर्रुफ में हूँ। फिर अगला जुमला, मौला या, फिर भी या के बगैर है, मौला या फ़इन अदरकनयल मौतो क़ब्ल ज़हूरिक। और मौला, अगर मुझे तेरे ज़हूर से पहले मौत आ गई, जागना, तो फिर क्या है? फ़इन्नी अतवस्सलु बिका, तुझसे भी तवस्सुल करता हूँ, व बिआबाए का ताहिरीन, और तेरे आबाओ अजदाद ताहिरीन से भी तवस्सुल करता हूँ, इल्लल्लाह है, अल्लाह की तरफ, व असअलहु, और मैं उससे सवाल करता हूँ क्या? अन युसल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, कि पहले तो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दरूद भेजे। ये भी तुम्हारे मौला अली का फरमान है कि किसी भी दुआ से पहले दरूद पढ़ा करो, क्योंकि ये अल्लाह की करीमे के ख़िलाफ़ है कि उससे 2 दुआएं मांगी जाएं, पहली कबूल कर ले, दूसरी रद्द कर दे। चूँकि दरूद वाली तो उसे कबूल करनी ही करनी है। थक गए हो या मैं जंगल में पढ़ रहा हूँ? हाँ, मैंने तो समझा था मौसम रोक लेगा, लेकिन माशाल्लाह आ गए हैं बाहर वाले भी। हाँ, क्योंकि जब हम अल्लाह से कहेंगे कि दरूद भेज, वो तो उसने भेजना ही भेजना है, तो मौला फरमाते हैं ये तो हो ही नहीं सकता कि अल्लाह एक दुआ कबूल करे, दूसरी रद्द कर दे। तो पहले तो मैं उससे सवाल करता हूँ कि मोहम्मद आले मोहम्मद पर दरूद भेजे, यजअल ली कर्रतन फी ज़ुहूरिका व रजअतन फी अय्यामिका, और मैं उससे सवाल करता हूँ कि जब तेरा ज़ुहूर हो मैं भी पलट आऊँ। अल्लाह अल्लाह हाँ? चलो, मेरे ख्याल में तो अगली मजलिस है। तुम्हारा नारा क्यों ढीला हो गया है? तुम्हारे ख्याल में क्या है?
मुझे सुनेंगे ना, तो यहाँ भी तो मुझे ही सुन रहे हैं। हाँ, वह रजातन फी अय्याम का, और तेरे अय्याम सल्तनत में मेरी भी रजत हो जाए। हो क्यों जाए? जागो, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। फिर कहता हूँ शियों के घर पैदा होके तुमने कोई एहसान नहीं किया, सबूत भी तो दो के शिया हो। इसलिए मौला ये दुआ मांग रहा हूँ, तेरे इमाम ने खुद कलम से लिखी ज़ियारत सरदार, फरमाते ले अब लोगा मिन ताओते का मुरादी वम अशफिया मिन औदाए का फवादी। एक तो तेरी इताअत करके अपनी मुराद को पहुंचूं, दूसरे तेरे दुश्मनों को मार मार के अपने सीने को शिफा दूं। चले उतरेंगे मेरे दोस्त। अल्लाह अशफिया मिन औदाए का फवादी, तेरे दुश्मनों को मार के कत्ल करके हैं, तेरे हमरकाब होकर अपने दिल को सीने को शिफा दूं। मौला या, फिर तीसरी दफा या के बगैर, मौला या वक़फ़्त फ़ी ज़ियारत का मौक़िफ़ल ख़ातिईन अन्नादिमीन अल ख़ाइफ़ीन मिन इक़ाब रब्बिल आलमीन। मौला मैं ये जो सरदाब के बाहर खड़े हो कि तेरी ज़ियारत कर रहा हूँ, मैं ऐसे खड़ा हूँ जैसे ख़ताकार खड़े होते हैं। मौला मुझे अपने इल्म फ़ज़ल पे, तक़वे पे, नमाज़ों पे, नेकियों पे कोई भरोसा नहीं, मैं ख़ताकार बन के आया हूँ। अल्लाह जी, नादिमीन, अपने अफ़ाल से नादिम होके आया हूँ। अल ख़ाइफ़ीन मिन इक़ाब रब्बिल आलमीन, उन लोगों की तरह खड़ा हूँ जो अल्लाह की सज़ा से खौफज़दा होते हैं। अब खौफ उसकी सज़ा का है, फिर भी मैं खड़ा हूँ। क्यों खड़ा हूँ? कद तकल तो अला शफ़ात का, तेरी शफ़ात पे टेक जो लगाई हुई है। बार वालों बैठे हो, चले गए हो, हाथ तो उठाओ। हैं? हाँ, कदिर तक तो अला शफात का, तेरी शफात की टेक पर, सहारे पर। और रजो तो अल्लाह बेमुवालाते का व शफाअते का, और उम्मीद रखता हूँ तेरी विला पर, तेरी शफाअत पर। किस बात की? महव जुनूबी, कि मैंने जो गुनाह किए वो मिट गए। नहीं, अगर हज़रत शाजी उल्फत किसी आलिम की इशफा की ये दुआ होती तो हम उसकी तावील भी कर सकते थे। खुद इमाम कह रहे हैं कि मेरे दरवाजे पे खड़े हो के ये कहो तेरी विला और शफात पे ये उम्मीद रखता हूँ, महव जुनूबी, मेरे गुनाह महव हो गए, बस सित्र उयूबी, मेरे ऐबों पे पर्दा आ गया, व गुफरान मगफिरत ज़लाली, मेरी खताएं माफ हो गई। अल्लाह, अब जरा सर उठाना। अजीब जुमला है नियाज़ अकबर। फिर कहते हैं, अब इसमें या लगता है लेकिन आगाज में नहीं है। फ़कुन ले वली का या मौला या इंद तहक़ीक़ अमल ही, ऐ मेरे मौला अपने हुबदार के लिए वैसा हो जा जैसी मैं तुमसे उम्मीद लेके आया हूं। बल्ले पड़ रही है मेरी बात।
और मैं डॉक्टर साहब कई दफ़ा शायद का तो लोग गवाह हो, कोई सैकड़ों बार तो यही तुम्हारी मुल्तान की सरजमीन में ये फिक्रा कह चुका हूँ कि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर जितनी उम्मीद हो और जिस किस्म की हो वैसा सिला मिलता है। हैं? अच्छी उम्मीद अच्छा सिला, बुरी उम्मीद बुरा सिला, थोड़ी उम्मीद थोड़ा सिला, सारी उम्मीद इन पे तो सारे सिले तेरे। अल्लाह अल्लाह हैं? यहाँ भी यही कहा जा रहा है, फ़कुन वली के या मौला या इंदा ताक़ीक़ अमली, मौला तेरा मवाली जो कुछ तुझसे उम्मीदें लेके आया है वैसा हो जा। वसअलिल्लाह गुफ़रान ज़ललिही, और अल्लाह से सवाल कर मेरी गलतियों की माफ़ी की। अब यहाँ न जुनूब का लफ्ज़ है न ख़ता का, ज़लल का लफ्ज़ है। मतलब ये है जो तेरे और तेरे आबा व अजदाद के हक़ में मुझसे लग़्ज़िशें हो गईं, जो कमी रह गई वो भी उससे माफ़ करवा दे। अल्लाह हैं? वो क्यों करवा दूँ माफ़? क्या सुरखाब का पर लगा हुआ है तुझे? कद तअल्लक़ बिहबलिक, मैं तेरी रस्सी से लिपट जो गया हूँ। जो जो कद तअल्लक़ बिहबलिक, तेरी रस्सी से लिपटा हुआ हूँ। वह तमस्सक बिविलायतिक, तेरी विलायत से तमस्सुक है। वह तबर्रा मिन उदुविक, तेरे दुश्मन से तबर्रा है। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ हाँ, अगर हमारी दोस्ती है तो मोहम्मद वाले मोहम्मद की वजह से, दुश्मनी है तो उनकी वजह से। जो मोहम्मद वाले मोहम्मद का दोस्त चाहे हमारा गैर है हमारी आँखों पर, जो मोहम्मद वाले मोहम्मद का दुश्मन है चाहे हमारा अब्बा है तो फिर लानत है। अब फिर अल्लाह से खिताब कर रहा है ज़ाहिर सरदाव, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले, अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दरूद भेज। सर उठाना। वांजिज़ लिवलिय्यक मा वअदतहू, और तूने अपने इस वली से जो वादा कर रखा है उसे अब पूरा कर दे। वअज़हिर कलमतहू, उसके कलमे को गालिब कर दे, उसके कलमे को गालिब कर दे। वआले दावतहू, उसकी दावत को बुलंद कर दे। वंसुरहु अला अदुव्विही व अदुव्विका, उसे उसके दुश्मन पर भी और तेरे अपने दुश्मन पर भी गलबा अता कर। फिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, इन पर दरूद भेज। सर उठाना। तशरीह का वक्त नहीं, बस मैं जल्दी जल्दी करने लगा हूँ और समेटने लगा हूँ, और फिर इंशाअल्लाह कर से इशारा शुरू हो जाएगी। और पढ़ने वाले अज़हिर कलिमत कत्तामत मुग़य्यब फी अर्ज़िका, ऐ पालने वाले जो तेरा मुकम्मल कलमा है अब उसे ज़ाहिर भी कर। कलिमत कत्तामा, जो तेरा मुकम्मल कलमा है अब उसे ज़ाहिर कर। मुग़य्यबा का फी अर्ज़े का, जिसे तूने अपनी ज़मीन में गायब कर रखा है। और मुल्तान वालों, ज़मीन में गायब नहीं किया, अपनी ज़मीन में।
समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, ये आगे शरह में बताऊंगा कि जमीन में और उसकी जमीन में क्या फर्क है। हैं वंसुर हो नसरन अजीजा, उसे गलबे वाली नुसरत अता कर, वफ्ता लहू फतहन यसीरा, उसे आसान फतह अता कर। अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ बिहिद्दीन अबादल खमूल, ऐ पालने वाले अपने इस वली के ज़रिए अपने उस दीन को इज़्ज़त दे जो छुप गया है। वातले बेहल हक़ बादल उफूल, और अपने इस वली के ज़रिए हक़ को तुलू दे जो गुरूब कर चुका है। अल्लाह पल्ले पढ़ रही है मेरी बात? वाजले बेजुल्मता, इसके ज़रिए अंधेरों में तजल्ली पैदा कर। बख्श बेहल गुम्मा, और इसके ज़रिए मुश्किलात को खोल दे, टाल दे। व आमिन बेहल बिलाद, इसके ज़रिए शहरों में अमन कर दे। वह दे बेहल इबाद, इसके ज़रिए अपने बंदों को हिदायत दे। वमला बेहल अर्ज़ अदलम व किस्तन कमा मुलियत ज़ुल्मम व जौरा इन्नका समीउन मुजीब, और जैसे आज ज़मीन जुल्म और जौर से पुर है, इसके ज़रिए अदल व इंसाफ से भर दे। तू सुनता भी है और जवाब भी देता है। पल्ले पढ़ रही है मेरी बात? हाँ, आज अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत सरदाब की इबारत इख्तिताम को पहुँची, और कल से इंशाअल्लाह इसकी जो है वो मरहलावार शरह शुरू करेंगे। और बस अब मैं तुम्हारे तसव्वुर से भी पहले मिंबर छोड़ने लगा हूँ। बस ये जहन में रख लेना कि वैसे तो हर मजलिस का माल ही आंसू हैं, लेकिन जिसके नाम का अशरा हो रहा है, मौला की इज्जत की, मैं तुम जानते हो खुशामद मुझे आती नहीं। कोई करोड़ों रुपए मुझे दे दे, मैं खुशामद नहीं कर सकता। मुल्तान वालों से बेहतर मुझे कौन समझ सकता है। हाँ, चूँकि अज़ादार का जो हक़ है मैं उसे छुपा नहीं सकता। तेरे इसी इमाम का मैंने किताबों में फरमान पढ़ा है कि ऐ मेरे हुब्दारो, जब मजलिस में रोया करो उस वक्त मेरी दादी ज़ैनब का वास्ता देकर मेरे ज़ुहूर की दुआ मांगा करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हैं अब अल्लाह, यानी एक तो आंसुओं के वक्त दुआ, यकीन है ज़माने की हुज्जत को रद्द नहीं होगी, और फिर वास्ता भी शाम वाली मखदूमा का दो। क्यों क्यों मेरे मौला, उस मुअज़्ज़मा का वास्ता क्यों दें? फरमाया कर्ज ही इतना है अली की बेटी का। हैं, जब नंगे सर बैठ के अज़ादार रोते हैं, इनकी चीखें निकलते हैं, मातम करते हैं, आंसू बहते हैं, अल्लाह फरिश्तों से कहता है इशादु मलाइकती कद गफरतु लहुम व शकरतु लहुम, फरिश्तों गवाह रहना मैंने इनके गुनाह भी माफ़ कर दिए और मैं इनका शुक्रगुजार भी हूँ। फरिश्ते कहते मालिक गुनाह तो समझ में आए, शुक्रिया क्यों कर रहा है गुनाहगारों का? आवाज़ आती है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान। मैंने कुरान में कहा है हुसैन ने मेरी तौहीद बचाई, अब मैं एहसान इसी तरह उतारता, मजलिस मैं करता, गिरिया मैं करता, मातम मैं करता, मैं बदन नहीं रखता, मेरे वाला काम कर रहे हैं। मालिक इतना कर्ज है हुसैन पर। आवाज़ कुदरत आती है फरिश्तों तुम खुद फैसला करो, जरा करबला की तरफ देखो। हुसैन का अकबर बर्छी के लायक था, हुसैन का अब्बास इसी लायक था कि बाजू कटा के उतरे। अल्लाह कहते चलो इन सारी चीज़ों को छोड़ दो, जरा शाम की तरफ देखो। अली की बेटी इसी काबिल थी कि लाखों के हुजूम में नंगे सर कहती रहे कोई चादर दे दो, तुम्हारे नबी की बेटी हूं।
सदा को मानी मजलिस के मसाइल को शरफ कबूलियत से मोमिन मोमिनात की शिरकत मुक़ब्बल हमारी ये ओलिदा बयानी कबूल फरमाए जो में ज़्यादा दिन हो रहे हैं जो मखलूत तंग पसंद जो क़ैद हैं रहत जो बीमार हैं शिफा जमी मोमिन मोमिनात के जो हजात ख़ुदा अदल और शरीयत के नज़दीक जाए गायतुल मराम तक पहुँचा हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ हमारे वारिस का जो ज़हूर फरमा अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैलि वन नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्दक तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्ब मुहम्मद व आलि मुहम्मद अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मुहम्मद व अहलि बैत।